Recording in progress. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Hello, sir. Your roll number is 29, sir. 29. एक्स एंटे कंजम्पशन क्या होता है, या एक्स एंटे सेविंग्स क्या होता है? कैमरा ऑन करो, कैमरा सागर, कैमरा ऑन करो, Excuse me, sir. कैमरा ऑन करो सागर. Excuse me, sir. My camera is not able to connect, sir. Can I connect with my mobile, sir? You can connect and make it fast. जो भी करना जल्दी करो. Yes, sir. Sir, please I am connected with my mobile. Hello, sir. Recording in progress. Yes, जो sir. दूसरा वाला है, तुम उसको हटाओ. Yes, sir. Yes, sir. एक्स एंटे सेविंग्स क्या होता है? एक्स एंटे सेविंग्स क्या होता है? एग्जैक्ट सेविंग होता है जो सर गवर्नमेंट चाहती है कि सेव हो, और एक्स एंटी सेविंग होता है जो सर गवर्नमेंट डिजायर करना चाहती है, डिजायरेबल सेव होता है सर, प्लान्ड सेव होता है सर, प्लान्ड ठीक है. सेविंग. ठीक है, ये बताओ कि जहाँ पे इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो रहा है, इंजेक्ट कम हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, उसको हम लोग इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहेंगे या फिर डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे? सर कैन यू रिपीट सर क्वेश्चन? जहाँ पे इकोनॉमी का सेविंग ज्यादा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, उस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? उस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम का स्टेट कहेंगे या डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट कहेंगे? हेलो सर. हाँ बोलो ना, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझ तक. डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे सर. डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. यस सर. ऑटोनोमस कंजम्पशन को क्या हम लोग डिस सेविंग्स भी कहते हैं? यस सर, ऑटोनोमस कंजप्शन को हम लोग डिस सेविंग भी कहते हैं. क्यों कहते हैं डिस सेविंग? क्योंकि सर इसमें लोग जो सर अपने पिछले सेविंग को यूज करते हैं सर, इसमें हम लोग का कंजप्शन ज्यादा नहीं होता है सर. और ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? सर ऑटोनोमस कंजम्पशन सर होता है कि अपने पिछले सेविंग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कंजप्शन के लिए. अपने पिछले सेविंग्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंजम्पशन के लिए. यस सर. चलो ठीक है.
एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। रोल नंबर 46। Yes, sir. कैमरा ऑन करो। On है sir. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? National income at constant price is also known as the real income. When we measure the income during a period on the basis of price during the base year. ठीक है। ये बताओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का इंडिकेटर क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का इंडिकेटर क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का इंडिकेटर क्या है? GDP sir. जीडीपी, ठीक है। ये बताओ कि अगर NFIA नेगेटिव होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर NFIA नेगेटिव होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? Negative. National income is less than domestic income. ठीक है, रोल नंबर 46 यू मे लीव। Okay sir, thank you sir. रोल नंबर 41। रोल नंबर 41। रोल नंबर 41 कैमरा ऑन कर लो। रोल नंबर 41 कैमरा ऑन कर लो। तुम सुन पा रहे हो या पा रही हो? जो भी। अंकु कुमारी। Yes, sir. अंकु कुमारी। Yes, sir. माय क्वेश्चन इज कि NFIA क्या होता है? वो व्हाट इज NFIA? Sir, NFIA net factor income net factor income earned from abroad. कैसे निकालती हो उसको? NFIA sir. हाँ, इसको मतलब वही ना पूछ रहे हैं तुमसे। Sir, NFIA को कैसे निकालती हो? Sir, NFIA is equal to domestic income plus मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, क्या फॉर्मूला यूज करोगी? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, क्या फॉर्मूला यूज करोगी? फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्या फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट निकालने का? फैक्टर कॉस्ट निकालना है। नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है हमको? नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है? सर उसको सर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहा जाता है सर। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहा जाता है। यस सर। ठीक है, ये बताओ कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड होता है? किन किन चीजों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकालती हो? सर ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करते हैं ये सर एक सेकंड सर सर चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। सर रुकिए ना, वो नॉन लेबर होता है ऑपरेटिंग सरप्लस और उसमें हाँ बोलो, क्या इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसमें?
और उसमें सर रेंट 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 इंटरेस्ट सर और प्रॉफिट होता है। रेंट रेट इंटरेस्ट इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्रॉफिट। चलो ठीक है, रॉयल्टी ठीक सर। है, ओके ठीक है, एग्जिट कर लो। गुड। थैंक यू सर। Roll Good number afternoon, 42. Yes, sir. पब्लिक डेट पॉलिसी क्या होता है? पब्लिक डेट पॉलिसी सर पब्लिक को सर उधार देने के लिए पॉलिसी है सर पब्लिक। अच्छा, ये पॉलिसी कौन बनाता है? सर गवर्नमेंट बनाती है सर। गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी भी सर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, उसमें सर पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सर आवाज कट गई थी सर। लो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी MONETARY मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सर मॉनिटरी पॉलिसी सर है जिससे सर आम पब्लिक सर गवर्नमेंट से लोन ले सकती है या कुछ मॉनिटरी के टर्म पे कुछ ले सकती है सर। अच्छा, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट सर जो बैंक रेट लगाती है सर हमारे अमाउंट पे, हमारी सेविंग्स पे, हमारे चलो इन्वेस्टमेंट ठीक है, पे। ठीक है, एक एग्जिट कर लो। ठीक। रोहित राज कैमरा ऑन करो। BBA यस सर ऑन। 34। थोड़ा ये बताओ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते बटन वटन क्यों नहीं लगा रहे ऊपर का? हैं? लगा लेते हैं सर। हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं इनडायरेक्टली, जैसे एग्जांपल में वैट हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रोहित? सेविंग भूल गए सर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है रोहित? रोहित, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? नहीं पता सर। रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, और जो कमर्शियल बैंक है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं नॉर्मल पब्लिक के, और रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स के कांटेक्ट में रहता है। चल, थोड़ा एक चीज और बता दो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? Sir, the rate which RBI borrow money from the commercial bank, because in commercial bank when there is high liquidity ratio,
चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। रोल नंबर 36 कौशिकी शर्मा। Yes, sir. Good afternoon. आफ्टरनून। ऑटोनोमस कंजम्पशन को तुम किस तरीके से दिखाती हो? हाउ इज ऑटोनोमस कंजम्पशन शोन? This consumption shows इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कौशिकी? induced investment refers to that investment which which is एक minute. It refers to that investment which is shift in the economy. अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? Aggregate demand A plus S. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू Aggregate demand is equal to C plus Y. C प्लस वाई। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। तुमको कुछ आता ही नहीं है, क्या पूछेंगे तुमसे हम? एग्जिट कर लो। रोल नंबर 37 रोल नंबर 37 कैमरा ऑन करो। सौरभ, यस सर। सौरभ रोल नंबर 37। हाँ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है सौरभ? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जब कोई इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाया जाता है तो उसी को शायद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई कंपनी के शेयर वगैरह में लगाया जाता है तो। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या कहते हैं सौरभ? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है? ये तो नहीं पता है सर। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या है? नेशनल इनकम पूरे देश, पूरे कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जितना क्या कहते हैं प्रोडक्ट बिका और जितना क्या कहते हैं बाहर से आया, जितना बाहर गया, दोनों का जो कैलकुलेशन होता है उसी के आधार पे नेशनल इनकम जोड़ा जाता है। ठीक है, एग्जिट कर लो। मॉर्निंग सर। यस सर। रोल नंबर 39 मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या सर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला? हेलो, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, बता मार्केट रहा प्राइस निकालने का फॉर्मूला। यस सर बता रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेरी गुड।
अब ये बताओ कि मिक्स्ड इनकम को तुम कैसे डिफाइन करोगे? मिक्स्ड इनकम सर, हम्म यस सर बता रहे हैं, मिक्स्ड इनकम को डिफाइन करना है। यस सर, मिक्स्ड इनकम इज अ मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम सर बता रहे हैं, एक सेकंड सर। इज द सर्कुलर ऑफ बेस डेफिसिट सर, डेफिसिट सर्कुलर इनकम क्या है बाबू? सर्कुलर इनकम सर बता रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो क्या होता है ये? इज द मेजरमेंट्स ऑफ सर नेशनल इनकम। हेलो सर, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यस सर, इनकम डिस्पोजिशन मेथड का दूसरा नाम क्या है? इनकम डिस्पोजेबल इनकम सर, इनकम डिस्पोजिशन मेथड का दूसरा नाम क्या है? इनकम डिस्पोजेशन मेथड का दूसरा नाम, यस सर बता रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड सर। सही है, चलो ठीक है। हो गया सर, हम्म थैंक यू सर, लीव कर ले सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Good morning, sir. Oh, good afternoon, sir. मॉर्निंग, Yes, sir. आफ्टरनून, रोल नंबर 38। ये बताओ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? The balance of trade. ट्रेड, हाँ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? Sir, नहीं पता sir. चलो ठीक है, ये बताओ कि नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है या फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है? क्या सर नेशनल इनकम? मार्केट प्राइस पे निकालते हैं या फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं? मार्केट प्राइस या क्या सर? नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे निकलता है या फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है? नेशनल इनकम सर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। ये बता दो, मार्केट प्राइस पे फैक्टर फैक्टर कॉस्ट में आउट है? फैक्टर पक्का? कॉस्ट सर, पक्का सर। पक्का? यस सर। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने में क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला। सर फैक्टर कॉस्ट माइनस NNIT। फैक्टर कॉस्ट में NIT माइनस करोगे तब जाके मार्केट प्राइस आएगा, ठीक है। अच्छा है, आगे का क्वेश्चन। यस सर। ऑपरेटिंग सरप्लस बराबर, हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस बराबर क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस तुम कैसे निकालोगे? किन किन चीजों को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है? सर इंट्रेंस और सब्सिडी सब सर नॉन लेबर इंटरेस्ट ये सब सर इंक्लूड होता है इसमें। इंटरेस्ट के अलावा और क्या क्या होता है इसमें शामिल? नॉन लेबर। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो। थैंक यू। रोल नंबर 48 ऋषि राज। Yes, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। ऋषि, मेरा सवाल है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग?
सर इसका नहीं आता। ऋषि डेफिसिट नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से तुम क्या समझते हो? व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? सर ओपन मार्केट ऑपरेशन में सर उसका ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है ऋषि? सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है सर जिसमें सर हम मतलब जीरो लेवल से सर हमारा इनकम, उस समय जीरो लेवल हमारा इनकम होगा सर, उस समय सर हमारा जो सेविंग होगी सर उसी सेविंग से सर हम अपना जो भी मतलब जैसे फूडिंग पे या फिर क्लॉथिंग, ये सब जो भी नेसेसरी चीज है उस पर सर खर्चा करते हैं हम। अच्छा, और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है ऋषि? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट सर। ठीक है, एग्जिट कर लो। रोल नंबर 44। Yes, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्यों है? व्हाई इज नेशनल इनकम अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? क्योंकि सर नेशनल इनकम जो है सर वो पूरा हॉल में आता है, इसीलिए सर पूरा हॉल में आता है, हॉल इकोनॉमी है वो, इसीलिए। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ कि ग्रॉस वैल्यू एडेड को का दूसरा नाम क्या है? इकोनॉमी का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका दूसरा नाम क्या है? इकोनॉमी का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका दूसरा नाम क्या है? सेकंड नेम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द इकोनॉमी, दूसरा नाम क्या है इसका? नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, मतलब तीसरा सवाल है। ये बताओ कि एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, या रिजर्व क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स को तुम कितने हिस्सों में बांटते हो? बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स को कितने हिस्सों में बांटते हो? 2 हिस्सा में सर। कौन कौन सा? एक फिक्स डिपॉजिट होता है सर, एक सेविंग होता है। चलो ठीक है। एग्जिट कर लो। यस सर। रोल नंबर 47। रोल नंबर 47।
रोल नंबर 54। यस सर। 54 तुम अभी क्यों आई हो? सर उस टाइम अभी कितने से कितने? सर आप एंड कर दिए थे मेरा। हाँ? आप वेटिंग में ही थे सर, आप एंड कर दिए थे और मेरा कहाँ डिस्कनेक्ट थी वेटिंग में? हेलो। यस सर। बेस ईयर क्या होता है? क्या सर? बेस ईयर क्या होता है रोल नंबर 54? बेस ईयर हाँ बेस ईयर क्या होता है? सर जिससे हम लोग नेक्स्ट ईयर सर जिससे हम लोग नेशनल इनकम कंफाइन करते हैं सर। अच्छा, रियल इनकम होता है। ये बताओ कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है? सर ऑटोनोमस गवर्नमेंट करती है और वो प्राइवेट करती है। और सर ऑटोनोमस ये वेलफेयर के लिए होता है और वो इंड्यूस्ड के लिए होता है। इंड्यूस मतलब? प्रॉफिट के लिए होता है सर। प्रॉफिट के लिए होता है। एक्स एंटे सेविंग्स क्या होता है? क्या? एक्स एंटे सेविंग्स क्या होता है? एक्स एंटे सेविंग्स क्या होता है? Sir, it is made by the household at the beginning of an financial year. सर इसको प्लान बोलते हैं। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। योर रोल नंबर इज 54, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। सर 47। 47 सर यहाँ बहुत बारिश हो रही थी और आंधी तूफान भी, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताओ कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को 45 डिग्री लाइन क्यों कहते हैं हम लोग? एग्रीगेट सप्लाई कर्व को 45 डिग्री लाइन क्यों कहते हैं? टोटल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है सर, और 45 डिग्री में भी बाइसेक्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व क्या एक दूसरे के पैरेलल होता है? एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व क्या एक दूसरे के पैरेलल होता है? एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन नहीं सर, इन्वेस्टमेंट पैरेलल होता है सर। इन्वेस्टमेंट का उससे पैरेलल नहीं होता। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं? एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व क्या एक दूसरे के पैरेलल होता है? एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व क्या एक दूसरे के पैरेलल होता है? ये सर पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेलल होता है सर। पैरेलल होता है। एग्रीगेट डिमांड बोलो ना, हाँ या ना, होता है या नहीं होता है? होता है नहीं सर, नहीं होता है सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होता है सर। नहीं होता है सर 100%। ठीक है चलो नहीं होता। ये बताओ कि वैल्यू एडेड क्या होता है? आउटपुट मेथड होता है सर, सम ऑफ वैल्यू एडेड the total money value of all the final goods and फॉर्मूला पूछ services रहे हैं। फॉर्मूला वैल्यू during एडेड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। accounting year। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है? फॉर्मूला बताओ वैल्यू एडेड का। वैल्यू एडेड का चेंज इन स्टॉक नहीं पता है सर। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है?
वैल्यू ऑफ आउटपुट का सर एक मिनट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के बीच में क्या अंतर है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के बीच में क्या अंतर है? या इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? इंटरमीडिएट गुड्स होता है जो which can be further produced और कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स वो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्शन पे डिपेंड, प्रोडक्शन के कारण होता है सब कैपिटल गुड्स। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। ओके Row number 40, camera Good on afternoon, करो। sir. Afternoon. My question is कि any 2 point of difference between real national income and nominal national income? Real income and nominal. Real income and nominal, real national real- income and nominal national income, any 2 points of difference? Real national income is also known as constant price. Economy says that it is a it is good. It is good for economy to calculate national income. Or in real income, national income is calculated on base year. At current price. अगर yes sir. अगर किसी इकोनॉमी का Yes sir. सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो ये किस चीज की ओर शो करेगा? इज इट अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम और इट इज अ केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम? Sir, plan saving is not plan saving. Sir, disequilibrium. Equilibrium तो plan saving equal to plan investment होना चाहिए. तो जहाँ पे सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, तो इकोनॉमी में इंजेक्शन है या फिर लीकेज है? Saving is sir फिर से sir एक मिनट क्वेश्चन. जब सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इकोनॉमी में लीकेज है या फिर इंजेक्शन है? सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो सर लीकेज है. नहीं इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो इंजेक्शन इंजेक्शन है। यस सर. बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्हाट इज ट्रेड? सर व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बैलेंस है? ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नहीं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड. यू मे लीव. थैंक यू सर. Roll number 45. Yes, sir. एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी क्या So होता है? external वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? external value of money. So external value of money होता है जहाँ पे हम सर नहीं पता. ठीक है, ये बताओ कि अगर NFIA पॉजिटिव होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सर NFIA अगर पॉजिटिव होगा तो नेशनल इनकम नेशनल इनकम ग्रेटर देन होगा डोमेस्टिक इनकम से. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर टोटल इनकम माइनस NFI. अच्छा, ये जो अभी मैंने सवाल पूछा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कहाँ पर तुमने पढ़ा है? सर ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस GDP. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ सर. ग्रॉस डोमेस्टिक, पहले क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बोलने दो हमको पहले पूरा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर नेट डोमेस्टिक कैपिटल इनकम फॉर्मेशन माइनस प्लस डेप्रिशिएशन. अच्छा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ग्रॉस को हटा दो, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? सर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरीज में प्रोड्यूस होता है उसे डोमेस्टिक फॉर्मेशन कैपिटल कहते हैं. ठीक है, एग्जिट कर लो। यस सर। तुम कहाँ थे जी इसके पहले? सर जब मेरा बारी आया था सर उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद किए तो सर नहीं हुआ। नेशनल इनकम क्या है? कैसे डिफाइन करोगे नेशनल इनकम को? नेशनल इनकम सर, सर किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादन किया गया मूल्य को ही नेशनल इनकम कहते हैं। एक सीमा के अंदर क्या हुआ? क्या सर? डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ सर? वो इनकम बताए वो राष्ट्र, हाँ, सर वो इनकम भारत के अंदर ही मतलब वो सर वो वस्तु जो भारत के अंदर ही प्रोड्यूस हो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेशनल इनकम क्या हुआ? फिर नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ? सर नेशनल इनकम जो देश के अंदर सर, और किसी देश के बाहर में, जैसे सर जापान में कोई चीज का प्रोडक्शन हुआ सर, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा और ना ही वो डोमेस्टिक में आएगा। और डोमेस्टिक में सर जैसे किसी एक राज्य की सीमा के अंदर और अच्छा, ठीक समझ गया। ठीक है अमृत, एकदम समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। मार्केट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज मार्केट प्राइस? इकोनॉमिक्स में मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मार्केट प्राइस किस फॉर्मूले के आधार पे तुम निकाल सकते हो? एक मिनट सर, मार्केट प्राइस एक मिनट सर, मार्केट प्राइस किसको निकाल सकते हैं सर? वह एसेट जो सर मार्केट में सोल्ड होता है सर, वही मार्केट प्राइस। और ये फैक्टर कॉस्ट से कैसे अंतर है? फैक्टर कॉस्ट से इसमें क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है? सर फैक्टर कॉस्ट जिसमें टैक्स शामिल रहता है सर। जिसमें टैक्स शामिल रहता है। किसमें कॉस्ट में टैक्स शामिल रहता है या फिर मार्केट प्राइस में? मार्केट प्राइस में सर टैक्स शामिल रहता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं रहता है। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर।